ग्रामीणों के लिए योजनाएं तो तमाम बनाई गई, लेकिन ग्रामीण इलाकों को न ही गरीबों की हालत बदली है और कारण साफ है कि योजनाओं का लाभ इन तक नहीं पहुंचा है। आखिर कौन इन योजनाओं पर पलीता लगा रहा है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हाथों में बंदूक लिए ये शख्स कितना गरीब होगा। इसको कितनी सरकारी सहायता की जरूरत पड़ती होगी। जी हाँ, यही सवाल उठ रहा है, आखिर क्यों? इसके बारे में हर आम शख्स को जानना जरूरी हो गया। तो बताते हैं आपको क्या है पूरी कहानी। दरअसल सिस्टम की जादूगरी कहें या कहें दबंग की दबंगई, उसने सरकारी योजनाओं को अपनी चौखट का गुलाम बना दिया। अपने इलाके में रमेश विश्वकर्मा के नाम से जाना जाने वाला ये शख्स कर्मकारी मंडल की योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहा है। सरकारी रिकॉर्ड में ये महज एक छोटा सा दिहाड़ी मजदूर है जो सरकारी राशन का हकदार बन गया। क्या देने की ढाई नहीं है, मजदूरी भी नहीं मिलती है। सरपंच लोग बोलते हैं कि तुम लोगों के लिए नहीं है मजदूरी, तो अब क्या क्या है, बच्चे पालना है तो देश परदेश कमाना है, तो क्या करें, कैसे पलेंगे बच्चे। हम लोगों के बहुत परेशानी है। 5 साल में 1 हफ्ता के लिए काम दिया है, भी अभी पैसे नहीं मिले। चौंकिए नहीं, इस इलाके में सरकारी योजनाओं पर डाका डालने वाले और भी हैं। एक है ये जनाब, शौर्य की प्रतीक बंदूक को धारण किए हुए ब्रजेंद्र सिंह बुंदेला। ये भी सरकारी रिकॉर्ड में मजदूर ही हैं। ये मामला है टीकमगढ़ जिले के बलदेवगढ़ में आने वाले चौबारा गांव का, जहां मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती। सरकारी राशन की तरफ ताक लगाए बैठे इन लोगों की आस पर ये दबंग नजर गड़ाए बैठे हैं। यहाँ पे मजदूरी लगती नहीं है हम लोग की, इसलिए दिल्ली जाते हैं। और बोने की जमीन नहीं है बिल्कुल भी, रहने के लिए 2 कमरे हैं खाली बस। मजदूरी के नाम पे ये कहते हैं कि इस पंचवर्षीय में हमने 8 दिन काम किया, उसके बाद काम नहीं लगा। अब कुछ नहीं मिल रहा है, अब जाएंगे दिल्ली। मजदूर को मजदूरी से महरूम कर दिया, राशन की आस ने मजबूर जिंदगी से दूर कर दिया। ऐसे गांव में सरपंच भी अनोखा ही होगा, जो ग्रामीणों के दावे सामने आने के बाद भी ऑल इज वेल बता रहा है। वो अपनी जिम्मेदारी निभाने की बजाय हमको ही जांच कराने का कहने लगा। सबका किसी वजह से पूछ लो, कोनो वादे की खाने मिल रहा, जो पाते हैं उनका सबका मिल रहा है। अपन मनादी करवा देते हैं, किसको करना है मजदूर जो पहुंचो काम पे। अरे तो आप कोनो वादी जांच करके हमें प्रतिवेदन तो दो, कहो कोनो वादी बंदूक धारी हो कि कोनो वादी बहुत दी हमने, कहाँ पे निकले कोनो जानकारी तो मिलेगा कैसे निकले, कहाँ पे आप। सरपंच तो तौबा करने लायक निकले ही, सचिव भी सुभान अल्लाह ही निकले। एक तरफ ग्रामीण राशन में दलाली का आरोप लगा रहे हैं, बंदूक से शोभित दबंग भी राशन का डाका डाल रहे हैं, और सचिव भी सच को झूठ साबित करने में जुटे हैं। मजदूरी उनके खाते में जा रही सबकी, जिनने काम किया है, जिनके कार्ड है उनका राशन मिल रहा। नहीं, हमारे ऊपर तो झूठा आरोप है, हमारी कोई बात ही नहीं है किसी से। उनके खाते में बराबर पैसा जा रहा है नरेगा, जिनने मजदूरी की है। नहीं, ऐसा नहीं है, वहाँ बंदूकधारी खाते पे नहीं गया पैसा, तो उनका कोई कार्ड होगा तो उन पे जा रहा है राशन। बंदूकधारी, अब ये तो पता नहीं है कौन सा बंदूकधारी है, किसके नाम का बना है, ये देखेंगे किसका बना है। हमें पता है ये खबर देखने के बाद कड़वा सच सरकारी सिस्टम को हजम नहीं होगा, क्योंकि इस सिस्टम में झुठलाने वालों की लंबी कतार है। इसीलिए दुकानदार से बात की गई तो उसने सच से पर्दा हटा दिया और बता दिया कि रमेश विश्वकर्मा तो 1 साल से सरकारी राशन ले रहा है। रमेश की पर्ची है, वो कार्ड धारक है, और हमारे यहाँ से गल्ला प्राप्त करते हैं, अंगूठा लगाते हैं मशीन में, उनका फंगा लगता है और हम गल्ला देते हैं। करीब हम तो दे ही रहे हम, बाकी उसके पहले का मालूम नहीं है। बाकी हम 1 साल से पदस्थ हैं लगभग। हाँ बिल्कुल, हम अंगूठा लगवाते हैं, हमारी मशीन बोलेगी ना। कब से योजनाओं को धरातल पर लाने की बजाय भ्रष्टाचार के अंधे कुएं में डाल दिया गया, और अधिकारियों को इसकी खबर तक नहीं, जो कि अब जाकर जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। के माध्यम से अब ऐसे प्रकरण संज्ञान में आए हैं, इनमें परीक्षण कराएंगे। जो भी इसमें जांच रिपोर्ट अनुसार जो भी तथ्य निकलेगा उसके अनुसार इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं एक चीज बता दूं कि मनरेगा में एक स्पष्ट नियम है कि जो कोई भी व्यक्ति जो पात्रता रखता है, वो यदि चाहे और उसके पास तो उसको नाम से जॉब कार्ड भी बनता है और वो मजदूरी भी कर सकता है।
लेकिन अब ये प्रकरण कुछ जिस प्रकार से आपके द्वारा बताया गया है, अब इसकी सूक्ष्म जांच कराएंगे। जांच के बाद जो भी स्थिति परिस्थितियां आएंगी सामने, उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे। आपने 3-4 लाइसेंसधारियों के नाम उसमें लिखे हैं और उनका प्रमाण भी दिया है। मैं भी उसको देख नहीं पाया हूँ, लेकिन आपने जो प्रमाण उपलब्ध कराया उसका परीक्षण कराएंगे। परीक्षण के आधार पर उनकी जो उनका कर्मकार मंडल का कार्ड बना हुआ है, उनका BPL कार्ड बना हुआ है, उसका परीक्षण कराएंगे जनपद के माध्यम से और उसमें नियमन करेंगे। तो समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को उठाने के तमाम दावे किए गए। जमीनी हकीकत किस कदर बंदूकधारियों के साए में जी रही है, किस कदर सिस्टम को अपनी ताकत के दम पर नचाया जा रहा है, इसकी तस्वीर हमने आपको बता दी। लेकिन अब जाकर क्या इन गरीबों का हक मारने वालों पर नकेल कसी जाएगी, यही देखना खास होगा। बलदेवगढ़ से IND 24 के लिए संवाददाता हेमंत शर्मा की रिपोर्ट।